हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों लेट से जो है डेटा के लिए माफ़ी चाहूँगा। एग्जैक्टली आज एक ट्रेजेडी ये हो गई कि स्क्रीन की जो सॉरी सेटिंग थी ना, वो दिक्कत में थी और स्क्रीन रिकॉर्ड हुआ नहीं। सो मैं ये दोबारा जो है आप लोग के लिए शूट कर रहा हूँ। सो थोड़ा सा जो है इसको एक्नॉलेज कीजिएगा एंड कोई नहीं, जस्ट प्यार है। अगर दिक्कत हुआ है तो फिर हम लोग उसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो जस्ट मैं सेकंड टाइम जो अपडेट कर रहा हूँ, इसीलिए जो है सेशन लेट आ रहा है। बट कोई नहीं, सेशन थोड़ा सा कम एडिटेड होगा, मतलब ना के बराबर। तो थोड़ा सा कहीं वर्ड वगैरह जो है इधर उधर हो तो उसको जो है जस्ट अवॉइड कीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे समरी के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, समरी पे जो क्लाइंट है दोस्तों, वो इंडेक्स फीचर पे लॉन्ग किया है, कॉल पे लॉन्ग है, पुट पे लॉन्ग है, स्टॉक फीचर पे भी लॉन्ग है। एफआईआई की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, कॉल जो है सेल की, पुटे सेल की, स्टॉक फीचर भी सेल किया। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रो का, तो फ्यूचर खरीदा है, कॉल खरीदा, पुट खरीदा, स्टॉक फीचर भी खरीदा है। बात करेंगे डीआई की, फ्यूचर खरीदा, कॉल पुट कुछ नहीं और स्टॉक फीचर पे सेल किया। अब हम लोग दोस्तों अगर डेटा को देखें तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि एफआईआई ने पोजीशन जो भी बनाई है उसमें फ्रेश में बुलिश पोजीशन की थोड़ी सी महक ज़्यादा है। प्रो की बात करेंगे तो इनके शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी है कॉल साइड से, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और सबसे बेहतरीन डेटा ये है कि इंडेक्स पुट के जो क्लाइंट वाले पोजीशंस हैं वो स्क्वायर ऑफ हो रहे हैं, क्योंकि ये जब तक लोग इस तरीके से पुट शेल करके रखेंगे ना, बाजार में रिकवरी आनी मुश्किल होती है। तो अब इनका जो स्क्वायर ऑफ हो रहा है काफ़ी हेल्पफुल है बाजार के लिए। तो अब हम दोस्तों मेन डेटा को देखते हैं, यहाँ पे हमें अच्छा खासा क्लू मिलेगा। इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे दोस्तों, तो क्लाइंट के पास 181 का जो है लॉन्ग है, एफआईआई के पास 155 का शॉर्ट सेल, प्रो के पास 38,000 का लॉन्ग। क्लाइंट की बात करेंगे तो इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 134 का शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 291 का जो है यहाँ पे लॉन्ग है और प्रो के पास 158 का शॉर्ट सेल। अब इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 780 का जो है यहाँ पे शॉर्ट सेल है, एफआईआई के पास 424 का लॉन्ग, प्रो के पास 191 का लॉन्ग है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 20 लाख है लॉन्ग है, डीआई के पास 324 के जो है यहाँ पे शॉर्ट सेल है, एफआईआई के पास 669 के जो है लॉन्ग है और प्रो के 512 के जो है लॉन्ग है। सो अब हम इस डेटा को जो है डिकोड करते हैं बाय कीवर्ड। काफ़ी जो है रिसेंटली हमने देखा होगा तो हमने पिन की जगह पे जो है कीवर्ड से जो है नहीं कि डायरेक्ट जो टाइपिंग जो शुरू की है, उसमें कितने लोगों को जो है सहूलियत मिल रही है, ज़रा कमेंट करके बताइएगा। ये अच्छा है या पेंसिल से जो हम इसको टाइप करके लिखते थे बाई हैंड मैनुअली, वो अच्छा है? कौन सा दोनों में से आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं डेटा को दोस्तों यहाँ पे डिकोड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे जो है क्लाइंट का डेटा देखेंगे। तो क्लाइंट का जो इंडेक्स फ्यूचर का डेटा है वो यहाँ पे 181 का जो है यहाँ पे लॉन्ग है। देन आफ्टर अगर हम इंडेक्स कॉल की बात करें तो इंडेक्स सी पे देखिए इनके पास 134 का जो है यहाँ पे सेल है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स पी का डेटा। तो इंडेक्स पी यानी कि इंडेक्स पुट का डेटा देखेंगे तो इनके पास 780 जो है शॉर्ट सेल है, तो बेसिकली वो लॉन्ग पोजीशन हो जाएगी। अब अगर हम टोटल M2M देखें क्लाइंट का तो वो हो जाएगा यहाँ पे 8,27,606 जो है इनके पास लॉन्ग पोजीशन हो गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों एफआईआई का। एफआईआई के पास देखिए जो इंडेक्स फ्यूचर है वो शॉर्ट सेल में है 1,55,000 का, ओके। और अब हम बात करेंगे इनकी इंडेक्स कॉल की पोजीशन की। तो इंडेक्स कॉल की जो पोजीशन है वो इनके पास 291 का दोस्तों लॉन्ग है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स पुट का। जो एफआईआई का इंडेक्स पुट का पोजीशन है वो यहाँ पे 424 लाख यानी कि 4,24,000 का जो है लॉन्ग पोजीशन है, तो बेसिकली ये शेल पोजीशन हो जाएगी। अब हम इनका टोटल अगर M2M देखें सो इनके पास 2,88,495 क्वांटिटी जो है सेल पोजीशन है। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रो का। तो प्रो के पास देखिए जो इंडेक्स फ्यूचर है वो 38,000 के करीब जो है यहाँ पे लॉन्ग है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स कॉल का। तो इंडेक्स कॉल इनके पास 1,58,000 का जो है सेल है। देन आफ्टर हम बात करेंगे इंडेक्स का डेटा। तो इंडेक्स पुट इनके पास ये एक अच्छी बात है कि 191 ही लॉन्ग की है, ज़्यादा पोजीशन नहीं है, तो ये इनकी जो है सेल पोजीशन हो जाएगी जो इनको कन्वर्ट करेगी M2M में सेल पे। तो इनका जो M2M हो गया 3,11,390 की जो इनकी पोजीशन है वो सेल की होगी। देखिए डेटा यहाँ पे काफ़ी जो है दोस्तों ड्रामेटिकली तरीके से बना हुआ है। ये आपको जो है यहाँ पे फोकस करके चलना होगा, बिकॉज ये चीज़ आपको समझनी होगी। अगर नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली क्या बात है। तो समझने वाली बात ये दोस्तों कि अगर देखेंगे ना
तो प्रोपराइटर ने पुटों की संख्या बढ़ाई है, यहाँ पे 37,000 से 191 की है। कॉल की संख्या जरूर घटाई है। इंडेक्स फीचर पे थोड़े से लॉन्ग है। तो यही हमारे मेन जो है आइडियल प्लेयर होते हैं जिनको हम लोग फोकस करते हैं। तो इससे हमें क्लू ये मिल रहा है कि जो निफ्टी है, अब अगर हम प्राइस एक्शन को मैच करें तो निफ्टी डाउन जा रही है, निफ्टी में थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ नहीं है, यानी कि निफ्टी अगर इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करेगी तो वो शेल कैंडिडेट हो सकती है। बैंक निफ्टी को शेल नहीं करेंगे, उसको बाइंड डिप करके चलेंगे, यानी कि उसको लॉन्ग साइड रखेंगे। यानी कि जो आप इसमें लॉन्ग डेटा देख रहे हो किसी का भी, वो बैंक साइड से है, ओके। और जो नेगेटिव डेटा है वो यहाँ पे निफ्टी का जो है बना हुआ है। सो अब हम दोस्तों आगे चलते हैं और मेन इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं वो डिस्कस करते हैं। उसके पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट अपकमिंग वेबिनार है वो 19 अक्टूबर से है। ये सारी चीज़ें सीखने के लिए वेबिनार को एक बार ज्वाइन कीजिए, सीखिए, देन आफ्टर लाइफ टाइम सपोर्ट का फ़ायदा उठाइए और हमारे स्टूडेंट की तरह जो है काम कीजिए। आज का जो सेटअप है, मतलब जो हमने शेयर किया था लाइव में, वही ऑलमोस्ट रहेगा। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया था उनके लिए हेल्प हो जाएगा, तो ज़रूर उसको समझ लीजिएगा। चार्ट उसी तरीके से अपना प्रिपेयर कर लीजिएगा लाइनों को देख के। रेजिस्टेंस 25-220 का, सपोर्ट 24,775 का होगा। तो देखिए, जैसा मैंने बोला कि डेटा के बेस पे हमें निफ्टी में जो है वीकनेस दिखाई दे रही है। हालांकि 25,000 का लेवल अगर देखेंगे तो एक दो बार सपोर्ट लेने की कोशिश किया है। तो हमें फोकस करना है नन ऑफ दिस, ओनली एंड 25,000। अगर 25,000 होल्ड है तो थोड़े से बाउंस बैक आ सकते हैं, फिर इस जोन में हम शेलिंग के लिए देखेंगे, ठीक है। और अगर 25,000 ब्रेक होता है 24,965 वगैरह, तो हम फिर लोअर लेवल पे सेल कर सकते हैं। लोअर लेवल का सेल थोड़ा सा क्लोज स्टॉप लॉस के साथ ही कीजिएगा। थोड़ा सा ये कंसिडर कीजिएगा कि मे भी रिस्क हो सकता है या टारगेट कम मिलेंगे, तो इस चीज़ को आप नॉलेज में रखिएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे देखेंगे तो जो पिक्चर है काफ़ी क्लियर है। रेजिस्टेंस 52-120 का, सपोर्ट 50-950 का है। बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा माहौल बनाया भी है। आज के लिए जो लेवल था कि 120 के ऊपर अगर रिवर्सल मारेगी तो सीधे तेज़ी आएगी, बढ़िया तेज़ी मिलेगी, और आपने देखा कैसी तेज़ी आई। तो अब देखिए, हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा ट्रैप करे ऊपर नीचे आके, हो सकता है एक बार ब्रेक करे फिर नीचे आए, अभी बाहर को हटाए देन आफ्टर चले। तो इसमें हमने लाइव में एक सेटअप जो है शेयर किया था कि इसके नीचे अगर होल्ड करेगी तो हम इसको सेल कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग कट ऑफ करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। यहाँ पे एक ही प्लान रहेगा और वो रहेगा बाई का। अगर सेटअप जाता है बाई का तो करेंगे, अदरवाइज सेलिंग सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पे करेंगे, क्योंकि ये गिरेगी भी तो पैसा बना के नहीं देगी। सो इसको किस लिए फिर हाथ लगाना है, जब इतना आइडिया लग गया कि ये गिरेगी तो मतलब ये गिरेगी तो पैसा जो है बनेगा नहीं, तो फिर किस लिए रिस्क लेना है। तो अब हम बात करेंगे कि किस जोन पे क्या करना है। तो देखिए 51,650 का लेवल अगर ये होल्ड करने लगे एक दो बार ब्रेक करके तो बाई कर सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। देन आफ्टर कोशिश करेंगे 51,100 के आसपास में कहीं बाई देखने के लिए। सेल अगर आता है तो इसमें जैसे मैंने पहले ही बोला कि हम इसको अवॉइड करेंगे, थोड़ा सा दरकिनार करेंगे, साइड रखेंगे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा पॉजिटिव है, HDFC बैंक का सपोर्ट है, तो सेल करना रिस्की होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी का, जिसका रेजिस्टेंस है 2470, सपोर्ट है 23,450 का। तो फाइनेंस निफ्टी सिमिलर जो है बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जो फाइनेंस निफ्टी है एग्जैक्टली उसी तरीके से सिमिलर पैटर्न जो बना रही है। तो सेम इसके लिए भी 23,800 का लेवल होल्ड करना शुरू करेगा तो लॉन्ग ही करेंगे। नीचे आया है, एक बार ऊपर जा सकता है, देन आफ्टर थोड़ा कंसल्टेशन एंड देन आफ्टर अपसाइड की मूव दिखाई देगी। तो इस स्ट्रक्चर को जो है आप ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब हम बात करें सेंसेक्स की, तो काफ़ी जो है नैरो रेंज में जो है सेंसेक्स यहाँ पे मूव कर रहा है। कल एक्सपायरी है तो इसको थोड़ा देखना जो है मांगता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर 81,500 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे शॉर्ट सेल ले सकते हैं। 81,500 नहीं ब्रेक करेगा तो नहीं करेंगे, कुछ वेट करेंगे। ऊपर साइड के लिए वेट करेंगे कि 82,400 पे क्या गुल खिला रहा है। अगर 82,400 जाके और वहाँ से रिवर्सल मारता है तो फिर वहाँ से भी शेलिंग की जा सकती है। ऊपर के लिए 82,400 एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 400 ब्रेक हो गया तो समझिएगा कि रिवर्सल मार देगा, एक पुल बैक ऊपर आ जाएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन पे। तो पहला जो स्टॉक HDFC बैंक आज के लिए भी दिया था, बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगेन इस जोन में इसको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, तो इधर सेलिंग नहीं करनी है जब तक ये जोन ब्रेक ना करे, यहाँ से फॉल नहीं होगा, इसको कंटिन्यू सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। और जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर है, रिजल्ट पॉसिबल है कि अच्छा आ सकता है। इन्फोसिस अगेन कंटिन्यू रहेगा, पार्टी ऑन रहेगी सेल वाली। आज के लिए दिया था, देखिए कितना बढ़िया सॉलिड कैंडल के साथ गिरा है, एडवांस में टॉप शेलिंग थी। कल
इसको लोअर लेवल पे नहीं सेल करेंगे, सम पुल बैक आएगा 1939-40 के करीब, वहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है, वहाँ पे सेल करेंगे, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के मजेदार सेल बनेगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन पे। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चैन की। देखिए निफ्टी का जो डेटा है ना, उसमें लिटिल बिट जो है सुधार देखने को मिला है, जो कि शायद काम न करें, लेकिन अगली एक्सपायरी थोड़ी ठीक ठाक बन रही है। 25 लाख के कॉल सेलर हैं एंड 16 लाख के पुट सेलर हैं। स्टिल सेलर यहाँ पे हैं। अब देखिए, अब चूंकि बहुत दिन तो हुआ नहीं इसकी एक्सपायरी लिस्ट हुए, आज ही जो है लिस्ट हुई है नई एक्सपायरी, तो इसलिए हो सकता है कि डेटा कम होंगे। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि अगले एक्सपायरी में ना अभी तक पुट बायर दिखाई नहीं दिए, तो क्योंकि अभी तक ट्रेंड भी स्टेबल नहीं हुआ कि डाउन ट्रेंड रहेगा कि अप ट्रेंड रहेगा, इसलिए सेलर यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सॉरी, बायर जो है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कोई। कॉल साइड देखेंगे तो कॉल की राइटिंग स्टिल ऑन है, लेकिन 25,000 पे अच्छे खासे OI हैं, तो 25,000 मेक एंड ब्रेक है। पुट सेलर देखेंगे तो अच्छे खासे हैं, यानी कि कह सकते हो आपकी पावर में है। तो अगर 25,000 यहाँ पे होल्ड हो रहा है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा मोड़ा बाउंस आ जाएगा, तो फिर हम वहाँ पे 25,100 वाला जोन जो है 100-150 वाला वो यूज कर सकते हैं सेलिंग के लिए। 25,000 के आसपास थोड़ा रिस्की होगा, सोच संभल के काम करना होगा। प्रॉपर कंफर्मेशन, ट्वाइस कंफर्मेशन के बाद ही सेल करना बेटर होगा। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो इसके डेटा बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई भी जो है वीकनेस की गुंजाइश अभी फिलहाल नहीं है। 17 लाख के कॉल सेलर एंड 19 लाख के पुट सेलर है, इसीलिए मैंने बैंक निफ्टी में बोला कि सेल नहीं करेंगे। अपना जो स्ट्रक्चर था उसको हमने चेंज कर दिया, क्योंकि रिस्की ट्रेड किस लिए लेना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या देखने को मिल रही है कि पुट के सेलर हैं, सिर्फ बायर नहीं है। डेट्स गुड, है ना, पुट के बायर नहीं है, यानी कि यहाँ पे डेटा में काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में एक ही प्लान होगा, बाय एंड डिप का या तो ब्रेकआउट बाई का, अदरवाइज कोई प्लान नहीं होगा, वेट एंड वॉच होगा। 51,500 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके ऊपर भी बाजार रहा तो और अच्छी मूव मिलेगी। और बाकी साइड में देखेंगे तो लेवल सारे जो है ठीक ठाक हैं, डेटा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये भी अच्छी बात है, बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। सो इसको फोकस करके चलिएगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि छोटी सी जो एनालिसिस है कल के सेशन में आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी। अगर वीडियो से हेल्प हो रही है दोस्तों, लाइक एंड शेयर कीजिए, काफ़ी कम लोग लाइक करते हैं, प्लीज़ इस हार्ड वर्क के लिए लाइक किया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।